Hello students, good morning. Today I will start our lesson number 6 of MSc, that is our parents. Clear? We have completed up to lesson number 5. Hope you have all written the question answers in the notebook also. Go through the lessons also, read the lesson properly. All the lessons you have to read properly. Today I will explain you lesson number 6 of MSc, that is our parents. Clear? About our parents. God is our creator. We must give him the first place in our life. But God is invisible. We cannot see him with our eyes. He acts through people. Our parents are our visible God. So God is our creator. जैसे तुमको सबको पता है कि किसने हमको बनाया है, God. God is our creator. So we must give him the first place in our life. जब भी हम इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा प्रे करना है, बिकॉज गॉड इज आवर क्रिएटर. भगवान ने हमको बनाया है तो हमको सबसे ऊंचा स्थान किसको देना है? गॉड को. बट गॉड इज इनविजिबल. हम गॉड को देख नहीं पाते हैं, बट वी कैन फील इट. हम उनको देख नहीं पाते हैं. सो वी कैन नॉट सी हिम विथ आवर आइज. हम अपने आँखों से भगवान को कभी देख नहीं पाते हैं, बट वी प्रे. सो ही एक्ट्स थ्रू पीपल. तो भगवान क्या करते हैं? लोगों के थ्रू से वो काम करते हैं. लाइक आवर पेरेंट्स आर आवर विजिबल गॉड. तो हम जिनको देख सकते हैं भगवान के हिसाब से, गॉड जो हम जिनको पूजा करते हैं, जिनको प्रे करते हैं, वो तो हमको दिखाई नहीं देते हैं. बट आवर पेरेंट्स आर आवर विजिबल गॉड. ठीक है? जिन्होंने हमको ये दुनिया में लाए हैं वो कौन है? हमारे पेरेंट्स. वो हमारी सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी आवर पेरेंट्स. बचपन से लेके हमको इतने बड़े करते हैं. हर चीज़ हमारे, हर जो भी चीज़ हम मांगते हैं सब कौन पूरा कर रहे हैं? आवर पेरेंट्स. सो दे आर द विजिबल गॉड. जो भगवान को हम पूजा करते हैं, जिनको नहीं देखे हम उनको पूजा करते हैं, तो जो भगवान हमारे साथ रहते हैं, दैट इज़ आवर पेरेंट्स. गॉड गेव अस लाइफ थ्रू देम. भगवान ने हमको अपनी लाइफ किसके थ्रू से दिया है? पेरेंट्स के थ्रू से. ही ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो थ्रू देम. सो वी मस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर फादर एंड मदर. They suffer a lot of troubles for us. They work very hard to earn money for us. It is because of their work that we can have everything we want. We get food, clothes, education, medicine, etc. from our parents. In our early infancy, we would not have survived without their constant watch and support. We could not even eat when we are infants. It is our parents who took care of us. बचपन से जब भी हमारा जन्म होता है तब से हमारा ध्यान कौन रख रहा है? आवर पेरेंट्स. क्लियर? दे सफ़र ए लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर अस. वो हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं, हमारे लिए वो काम करते हैं, हमको बड़े करने के लिए जो कुछ उनके पास होता है वो हमारे ऊपर वो खर्चा करते हैं. लाइक मनी, दे अर्न मनी फॉर अस. क्यों? तुम्हारे एडुकेशन में हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? पैसे से आ रहा है. वो पैसे कौन दे रहे हैं हमको? आवर पेरेंट्स. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर वर्क दैट वी कैन हैव एवरीथिंग वी वॉन्ट. और जो भी हम चाहते हैं वो कैसे मिल रहा है हमको? इसी भगवान जो हमको विजिबल गॉड, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके थ्रू से हमको मिल रहा है. We get food, clothes, education, medicine, etc. from our parents. In our early infancy, जब हम जन्म होते हैं, जब हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तब हम खाना भी नहीं खाना आता है. तो कौन हमको खाना खिलाता है? हमारा ध्यान कौन रहता है? हम गिर नहीं जाए, पड़ नहीं जाए, हमको लगे नहीं. कौन हमारा ध्यान रखता है? आवर पेरेंट्स. So we could not even eat when we are infant. It is our parents who took care of us. ये पेरेंट्स हैं जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं. क्लियर? सो दे आर द विजिबल गॉड, जिनको हम देख सकते हैं. एक गॉड है जिनको हम प्रे करते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं, बट पेरेंट्स आर द विजिबल
God. Clear? So it is our parents who take care of us. Now though we have grown up to a certain extent, we are still unable to lead a life on our own. But there are a lot of things that we can do by ourselves. It is time that we think gratefully of the wonderful things our parents do for us. As children, we must show our gratitude to our parents by respecting and obeying them. So जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम बड़े होने के बाद भी क्या होता है, कुछ हम अकेले अपने जॉब करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वी लीड आवर लाइफ अलोन. अकेले हम रह सकते हैं, तभी हमारे पेरेंट्स ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन हमको बड़े करने में जो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी वो हमको इतने अच्छे से बड़े करते हैं, उसके लिए वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स. ठीक है, तो हमेशा इसीलिए पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा अपने ग्रेटिट्यूड उनको शो करनी चाहिए कि हाँ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. जो भी वो कर रहे हैं वो सब हमारे अच्छे के लिए करते हैं पेरेंट्स. सो यू मस्ट शो योर ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स and always respect your parents, obey them. Clear? So we think that we have grown up, so we like to do things in our own. Clear? Sometimes what happen, कभी कभी हमको लगता है ना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम तो अपने आप सब कुछ कर सकते हैं. We do not obey them. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको लगता है हमको सब आता है, हम अपने आप सब कर पा रहे हैं, हम खाना खाते हैं, हम साइकिल चला सकते हैं, हम स्कूटी चला सकते हैं, हम दुकान में जा सकते हैं, हम चीज़ें खरीद सकते हैं. So we start disobeying our parents. हम क्या करते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स की बातें हम नहीं सुनते. We do not obey them. We act and do things according to our liking. धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है वो काम हम करने लग जाते हैं. Sometimes you argue with our parents, especially our mother. कभी कभी होता है ना कि मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट कर, मम्मी कुछ बोलते हैं ना कि ये करो तो आप आर्ग्यूमेंट करोगे, मम्मी आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है. सो दिस आर द आर्ग्यूमेंट. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोग मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करते हैं. क्लियर? हियर इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु वांटेड मनी फ्रॉम हिज मदर फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स. ही वेंट अप टू हिज मदर एंड गेव हर अ पीस ऑफ पेपर. द मदर रीड इट. ये एक बच्चा है, देयर इज ए स्मॉल स्टोरी. ये तुम पढ़ोगे ना तो तुमको समझो कितना अच्छा लगेगा. ये स्टोरी में देखो क्या है, एक छोटा सा बच्चा है. जैसे घर में क्या होता है, मम्मी हमको बहुत सारे काम के लिए बोलती है ना, तो वो कभी मम्मी बोल जाओ तो एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ ये चीज़ वहाँ रख दो, जाओ दुकान से थोड़ा ये चीज़ लेके आओ. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि मम्मी छोटे छोटे काम, तुम जैसे जैसे बड़े होते हो मम्मी छोटे छोटे काम तुम लोगों को करने के लिए बोलते हैं. क्लियर? जस्ट लाइक दैट वन बॉय इज देयर and he wanted money from his mother for doing the household work. जो भी काम उसने अपने मम्मी ने बोला था करने के लिए उसने किया है, उसके लिए वो क्या अपने मम्मी से पैसे मांगने लगा. He went up to his mother and gave her a piece of paper. उसने क्या किया, अपने मम्मी के पास गया और जाके उनको एक पेपर दिया. The mother read it. The paper में क्या लिखा हुआ था देखो. For cleaning up my room, ₹5. For taking care of my little sister, ₹10. For going to the shop, ₹5. कभी होता है ना मम्मी बोलते तुम्हारा रूम जाके साफ करो, तो उसके लिए उसने कितना रुपया लिया था, ₹5 लिख के रखा था ये पेपर में. फिर उसने लिखा था उसने मम्मी ने बोला हुआ कि अपने बहन का ध्यान रखना, तो उसके लिए उसने कितने पैसे लिखे थे, ₹10. और फॉर गोइंग टू शॉप, दुकान में कभी कोई मम्मी भेजती है तो उसके लिए उसने कितना लिखा था, ₹5. देन फॉर क्लीनिंग द टेबल साफ किया था उसका ₹2. फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड दैट इज़ फॉर ₹10. फॉर हेल्पिंग इन द किचन ₹15. ठीक है, जैसे लिस्ट बनाते हैं ना खर्चे की लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही उसने अपना जो काम उसने किया था या मम्मी को जो काम उसने करके दिया था उसके लिए उसने क्या किया, पैसे लिख के मम्मी को उसने टोटल करके दिया था कि ₹47 आपको मुझे देना है क्योंकि मैंने आपको हेल्प किया था ये सब कामों में. क्लियर? देखो उसने कैसे जाके अपने मम्मी को वो दे रहा है लिस्ट बना के कि देखो मैंने आपको ये कामों में हेल्प किया था तो आपको ना मुझे ये पैसे देने हैं. क्लियर? And he gave it to his mother. See, after reading the note, the mother looked at her son
ये दे पढ़ने के बाद ना उसकी मम्मी अपने सन को ऐसे देखने लगी। ही वॉज वेटिंग फॉर द मनी, और वो बच्चा जो है क्या पैसे के लिए खड़ा है। उसने तो दे दिया लिस्ट दे के वो खड़ा है कि मम्मी मुझे ये पैसे दो। शी पिक्ड अप द पेन एंड रोट ऑन द आउटसाइड अदर साइड ऑफ द पेपर। जो पेपर उसने मम्मी को लिस्ट बना के दिया था उसी पेपर के पीछे तरफ उसकी मम्मी ने कुछ लिख के दिया। क्या लिखा? 9 months आई कैरिड यू वाइल यू आर इनसाइड मी नो चार्ज। उसकी मम्मी ने लिखा कि 9 महीने मैंने तुमको अपने पेट के अंदर रखा तो उसके लिए कोई चार्ज तो मैंने लिया नहीं। When you are sick, I sat with you, helped you and pray for you। और जब तुम्हारी तबीयत खराब हुआ मैं पूरी रात तुम्हारे पास बैठती हूँ, तुमको दवाई देती हूँ, तुम जल्दी सही हो जाओ इसके लिए मैं प्रे करती हूँ। उसके लिए तो मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा, नो चार्ज। फॉर ऑल द टीयर्स यू हैव कॉज्ड थ्रू द ईयर्स। और जो भी तुमने इतनी सारी बदमाशियाँ किए हैं, जितना मुझे परेशान किया है, उसके लिए मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, फॉर नो चार्ज। फॉर द टॉयज फूड एंड क्लोथ्स, जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं अभी, तो फूड जो खाना तुम खा रहे हो, जो खिलौने तुम्हारे पास हैं, जो कपड़े तुम्हारे पास हैं, उसके लिए भी कोई चार्ज मैंने नहीं लिया है। फॉर वीपिंग योर नोज एंड वॉशिंग यू, तुम्हारे जब नाक निकलते हैं वो, और जब तुमको मैं नहलाती हूँ उसका भी मैंने कोई चार्ज नहीं लिया है। सो दैट इज ऑल्सो नो चार्ज। एंड when you edit all the full cost of real love is no charge। और सारी चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो असल प्यार होता है मम्मी का उसका कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर? तो बिना पैसे का भी ये सारी चीज़ें मम्मी पेरेंट्स करते हैं क्योंकि वो तुमको प्यार करते हैं, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। When the son finished reading what she had written, there were big tears in his eye। ये पढ़ने के बाद उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लगे। He looked straight at his mother and said, Mom, I love you. Please forgive me. You are spending your life for me. I am unable to pay you back। फिर ये रो के अपने मम्मी को पकड़ के बोलता है कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप तो पूरी अपनी लाइफ मेरे ऊपर दिए हो, आप पूरी लाइफ मेरे ऊपर स्पेंड कर रहे हो, लेकिन मैं इसको पैसे से मैं इसको पे बैक नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। हैव वी एवर थॉट ऑफ द वर्क आवर पेरेंट्स डू फॉर अस। तो ये स्टोरी से हम कितने अच्छे स्टोरी है। देखो अगर तुम बैठ के सोचोगे ना तो देखो तो मम्मी पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो उसके बदले वो कभी हमको पैसे मांगते हैं क्या? कुछ नहीं मांगते हैं। सो ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितने सारे काम करते हैं, कितने हार्ड वर्क करते हैं। इवन व्हेन वी स्लीप दे कीप अवेक टू वर्क। जब तुम सोते हो ना तभी भी मम्मी देखना उठ के काम करती है। तुमको स्कूल आना होता है, मम्मी सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाती है, तुम्हारी सारी चीज़ तैयार कर देती है, फिर तुमको उठाती है कि उठ जाओ अभी नहा के खाना खा के तुम स्कूल जाओ। सो दे गिव अस फूड बिफोर दे ईट, दे टेक केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स। वो अपना खाना खाने से पहले हमको खाना देते हैं। यस और नो? मम्मी पहले खाना कभी नहीं खाते हैं, सबसे पहले हमको खाना देते हैं, उसके बाद जाके वो खुद खाना खाते हैं। और जो भी चीज़ें हमको चाहिए होता है वो मम्मी बिना बोले, बिना हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मम्मी हमको वो खाना दे देते हैं। दे टेक केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स। हाउ मच ट्रबल दे माइट हैव टेकन टू गेट अस एडमिटेड इन अ गुड स्कूल लाइक दिस। और मम्मी क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम अच्छे स्कूल में जाएं, तो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए वो कितना भागा दौड़ी करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन मिला है, उसके लिए कितना भागा दौड़ी किया होगा पेरेंट्स ने कि हाँ इनको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए ताकि अच्छे से पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। सो वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। द बेस्ट वे यू कैन रिपे दैम इज़ टू ग्रो एज अ गुड स्टूडेंट एंड मेक दैम हैप्पी। तो हम इनको कैसे रिपे करेंगे? हम तो पैसे दे के कोई भी कर्ज हम चुका नहीं सकते हैं पेरेंट्स के, तो हमको क्या करना है? सो वी हैव टू ग्रो एज अ गुड स्टूडेंट। हमको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है और उनको खुश रखना है। क्लियर? व्हेन वी स्टडी वेल, when our teachers and friends say good things about us, our parents are happy। जब हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता है ना तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? तो जब भी हमारे बारे में कोई अच्छी चीज़ बोलेंगे तो वही उनके लिए बहुत खुशी देगा। क्लियर? बट व्हेन वी डू नॉट स्टडी वेल एंड डिसोबे आवर पेरेंट्स,
वी ब्रिंग शेम एंड पेन टू दैम। लेकिन जब हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे और उनके पेरेंट्स को बात नहीं सुनेंगे तो उनको वो बहुत बुरा लगता है और उनको बहुत उसमें तकलीफ होती है। सो लेट अस बी गुड चिल्ड्रन एंड पे बैक टू आवर पेरेंट्स। तो हमको क्या करना है, अच्छी चिल्ड्रन बनना है, अच्छे बच्चा बनना है और अपने पेरेंट्स की देखभाल करना है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पेरेंट्स लेसन नंबर 6. आई विल सेंड यू द PDF with this. Clear? See how many question answers there are. Only 4 question answers are there and 2 blanks. Clear? All this I will send you with this lesson only. Clear everyone? So go through the lesson properly, read the lesson all the time. When after the explanation when you are going through the video, after that you just go through the textbook also, read the textbook also. Clear? And take care yourself everyone. Bye.